हेलो स्टूडेंट। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th हिंदी मीडियम चैप्टर 15.2 मैथमेटिक्स। ठीक है, तो जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए थे, 1 से लेकर 5 तक। हमारी चल रही थी प्रश्नावली 15.2। तो ये जो 15.2 प्रश्नावली है उसमें 3 तरह के क्वेश्चन है ना। या तो किसमें क्या निकलवाया है, चाप की लंबाई, या फिर निकलवाया है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, या फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये तीनों सूत्र हमने लिख लिए थे है ना, मैंने बता दिए थे सारे के सारे सूत्र। तो जो चाप की लंबाई का सूत्र था, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई का होता है पाई आर थीटा बटे में 360। जो चाप है वृत्त का उसकी लंबाई यानी एल निकालने का। ठीक है, फिर है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। फिर है वृत्तखंड। वृत्तखंड यानी जो यही वाला हिस्सा बनता है ना त्रिज्याखंड का, उसी में अगर हम त्रिज्या के बराबर की जो त्रिज्या जहां है ना उतनी क्या बना दें, चाप बना दें। क्या बना दें, चाप। तो जो वो वृत्तखंड बचता है नीचे का उसका क्षेत्रफल, तो हम क्या करते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसमें जो वो एक त्रिभुज बन गया उसका क्या कर देते हैं, क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, उसका निकालते हैं हम आर स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखो जब 90 डिग्री का कोण बनता है ना तो इसमें हम 1/2 लंबाई गुना चौड़ाई से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें ऐसे भी उसको निकाल सकते हैं। तो देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर अपना 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण 90 डिग्री का। आप देखो कोण कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। तो इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो क्वेश्चन 6 सबसे पहले बनाते हैं एक वृत्त, उसमें दी गई है हमें त्रिज्या 3.5 और आंतरित कोण कितना दिया गया है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर एंड आंतरित कोण थीटा बराबर कितने का है, 90 डिग्री का। और हमें इसमें निकलवाया है क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका निकलवाया है, वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। देखो एक तो इसमें वही लगेगा है ना, त्रिज्याखंड वाला क्षेत्रफल कौन सा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। इसमें से माइनस कर देंगे ये जो देखो हमें ये ऐसे, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो एक बार तो इस पूरे का निकालेंगे और एक बार निकालेंगे इस त्रिभुज का। किसका निकालेंगे, इस त्रिभुज का। तो देखो त्रिभुज का हम पहले ही मैंने बता दिया था, इसको किससे निकालेंगे, हम यहां निकालेंगे आर स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा से। देखो इसको एक तरीका तो ये है, हम एक दूसरा तरीका और है इसको हल करने का, वो भी हम बताएंगे कब, जब हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखो करते हैं पाई का मान 22/7। तो मैं 7 को नीचे ले लेता हूं। आर 3.5 है, गुना भी क्या से हो जाएगा 3.5 से, और थीटा कितने का है, 90 डिग्री का, और यहाँ गुना हो जाएगा 360 डिग्री से। ये तो आ गया ये वाला हिस्सा। अब सेम ऐसे ही 3.5 गुना 3.5 बटे में 2 साइन 90। थीटा का मान कितना है, 90। ठीक है, 90 का मान वैसे भी साइन 90 का मान 1 होता है, तो हम उसको 1 करेंगे और इसको ही हल करेंगे। ठीक है, तो देखो काट देते हैं, 0 से 0, 9 चौके
36, इसको काट देते हैं 11 और ये रह गया 2, कितना रह गया 2। अब देखो इसको काट देते हैं 7 से, 7 पंजे 35, तो ये आ जाएगा 0.5, कितना आ जाएगा 0.5। अब देखो 0.5 से किसका गुना, इसका गुना कर लो, चाहे इसका गुना करोगे 0.5 से तो कितना आ जाएगा 5.5, कितना आ जाएगा 5.5। देखो मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों का गुना, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो एक बार, 11.5 गुना 3.5 बटे में 2। चाहो तो इस 2 को इस 11 से काट देते हैं यहीं, ठीक है, चलो यहाँ काट दो। चाहो तो ये कितनी बार जाएगा 5.5 बार कैंसिल होगा, ठीक है। माइनस, अब देखो माइनस 3.5 गुना 3.5 करके क्या कर देना, उसमें 2 का भाग दे देते हैं, ठीक है। तो इधर देखो 3.5 गुना 3.5 करके देख लो, 5 25, 5 तिया 15 और 2 17, 5 तिया 15 और 10, ये हो जाएगा 5 2 2 1, ये हो जाएगा 12.25, कितना आ जाएगा 12.25 में। अब ये 2 है, इस 2 का भाग देंगे 12.25 में, देखो इन दोनों का गुना आ गया 12.25, अब 2 का भाग दे दो तो ये हो जाएगा 6.125, यानी 125 या 6.12 भी लिख सकते हो, कितना ही लिख लेना ना, 6.12, ठीक है। अब देखो इन दोनों को, इनका सबका गुना कर लेते हैं, इन यहाँ कितना आ गया, बस इसमें इन यहीं गलती मत करना ना, ये छोटे छोटे गुना है, 0.5 का गुना है 5.5 का गुना है 0.5 से, और इसका गुना है 3.5 से, और उसमें से माइनस हो जाएगा 6.12, कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा 6.12। तो देखो जब इनका गुना करेंगे तो देखो 5 इसका इससे गुना करेंगे ना, आधा हो जाएगा ये, तो ये 5.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलो गुना ही करके देख लेते हैं इन सब का, ठीक है। तो देखो 5.5, पहले 5.5 गुना कर लेते हैं 3.5, 3.5 गुना 0.5, 5 25, हासिल लगी 2, 5 3 15 और 1 17, कितने बाद पॉइंट आएगा 1, तो कितना आ गया 1.75, 1.75 का गुना कर देते हैं 5.5 से, तो 5 25, हासिल लगी 2, 5 7 35 और 2 37, हासिल लगी 3, 5 एकम 5 और 3 8, सेम ऐसे ही 5 7 8, तो देखो 5 12, हासिल लगी 1 16 और 9, कितना आ गया 9.62, कितना आ गया 9.62, उसमें से माइनस कर देंगे 6.12, कितना माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 6.12, तो जो आंसर है वो आ जाएगा 3.51। देखो इसमें से ये माइनस करेंगे ना तो कितना आएगा 3 थोड़ा बहुत अंतर आएगा, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये है 9.623 और ये कितना आया था 6.125, ठीक है। तो ये जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.51, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, हमें दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास ये क्या आ गया, अपने पास ये आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या आ गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। है ना, हमने सीधा क्या किया है, सूत्र लगाया केवल, है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री, उसमें से माइनस कर दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहां हम त्रिभुज किससे निकालते हैं, आर स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा से, ठीक है। फिर इन सब के मान रख दिए और इसमें से इसको माइनस किया, तो बस ये गुना काटा पीटी ये तुम अपने हिसाब से कर लेना, बस कोई गलती मत करना, ठीक है। तो एक तरीका तो है ये, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, पूरा इस सूत्र से निकाल लिया। अब देखो दूसरा तरीका है ना, उसमें क्या है, ये तो काम में आएगा ही आएगा। तो देखो ये जो है ये अपना कितना आया था 9.92,
62। कितना आया? 9.62। तो देखो मैं अब ये जो इसको लिख लेना एक बार, अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ये जो हमने माइनस किया है ना अभी अभी, ये ठीक है। तो देखो अब हमने क्या किया है, यहां लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल की जगह क्या लिख लेना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकाल लिख लेंगे ना, यहां लिख लेंगे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये हमको सबको पता है, तो हमने इसको हल कर लिया और अपने पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, 9.12। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, 9.62। ठीक है। अब देखो ये जो चित्र डायग्राम है, मैं इसे इधर और अच्छे से समझाता हूं। देखो ये है और 90 डिग्री का कौन है, कितने डिग्री का कौन है, 90 डिग्री का, और ये है ऐसे, और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। तो देखो हमने इस पूरे का क्षेत्रफल तो निकाल लिया यहां तक, है ना, यहां से लेके और यहां तक कितना आ गया, 9.62। ठीक है। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से क्या करना है, माइनस। और देखो ये कितना है, 3.5, और ये कितना है, 3.5। तो देखो ये 90 डिग्री का कौन है, तो ये तो है आधार, और ये क्या है, लंब। क्या है, लंब। ठीक है, ये आधार और ये लंब। देखो मैं इस त्रिभुज को यहां ऐसे बना देता हूं, ये 90 डिग्री का कौन है, ये है 3.5 और ये है 3.5, और ये बन गया। ये देखो ये वाली लंब तो बन गया क्या, हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण। ये लंब और ये आधार, चाहो तो इसको आधार, इसको लंब और इसको कर्ण। तो ये ऐसा है, बस इसको इसमें घुमा के ऐसे कर दिया। तो देखो जब समकोण त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार गुना में लंबाई, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो आधार कितना है, 3.5, और ये भी कितना है, लंबाई भी 3.5। 3.5 इस 2 को काट दो, चाहो तो इन दोनों का अभी हमने गुना किया था ना, तो कितना आया था, 12 पॉइंट कितना आया था, 5 आया था। इसमें जब 2 से भाग देंगे तो कितना आया था, 6.21, मतलब 2, ये इसको काट दिया, 6, 2 और 5, है ना। तो अब वो ये जो पहले आया था ना, पहले भी अपना यही आया था कुछ, इसमें भाग देने के बाद 6, 1, 2, ये कितना आएगा, 12 पॉइंट कुछ इतना ही आएगा इसका मल्टीप्लाई गुना करने पर। ठीक है। तो अब ये पहले भी अपना इतना ही था, अब ये था। अब क्या करेंगे अपन, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, है ना। किस में से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, त्रिभुज का। तो कैसे लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा, चाहो तो यहां लिख लो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो अभी अभी हमने हल किया था, है ना, कितना आ जाएगा, 3 इसको माइनस करेंगे तो 3.51 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ इतना ही आएगा। ठीक है। तो पहले भी आंसर ये था, अब भी आंसर ये है ना, बस इनका क्या कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना अच्छे से, है ना। तो सरल है, चाहो तो सीधा ही एक फॉर्मूला लगा दो, r² बटे में 2 sin थीटा, चाहो। लेकिन देखो ये ऐसे कब होगा, जब यहाँ जो एक कोण है ना, ये 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का होगा जब ही तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, तभी तो हम ये 1/2 आधार गुना लंबाई लगाएंगे यहाँ से। तो 1/2 आधार गुना लंबाई लगा दी, इससे भी यही आया जो किससे आया था, r² बटे में 2 sin थीटा से आया था। ठीक है। तो जब अगर कोण दिया होता है ना किसी भी त्रिभुज का,
तो और एक साइड दी हुई होती है तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 6। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 वो अपना कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, चौथा हिस्सा। क्या होता है, चौथा हिस्सा। ठीक है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है, जिसकी परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर। क्या दी गई है, 22 सेंटीमीटर। तो देखो परिधि दी गई है, क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, पहले हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है, जब भी परिधि दी हुई होती है तो क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने तुमको पहले ही बताया, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए, त्रिज्या। तो हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो हम मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या है, आर, और वृत्त की परिधि हमें 22 सेंटीमीटर दी गई है। क्वेश्चन है 7। ठीक है, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर आर, वृत्त की परिधि हमें दी गई है, कितनी दी गई है, वृत्त की परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम आर निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, आर, आर यानी त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या देखो कैसे निकालते हैं, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। हम पहले भी कर चुके हैं ऐसे कई सारे क्वेश्चन। तो 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर, या 22 लिख लेते हैं अभी तो। ठीक है, अब देखो सबका क्या कर देंगे, पश्चानांतरण। आर तो पाई कितना होता है 22/7, तो 7 तो जाएगा गुना में, और 2 गुना में कितना आ जाएगा 22। ठीक है, तो 22 से 22 कट गया, ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर। क्या आ गई अपने पास, त्रिज्या आ गई। क्या आ गई, त्रिज्या कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका, चतुर्थांश का। वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं हम पाई आर स्क्वायर से, अर्धवृत्त का निकालते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर से। तो चतुर्थांश का कैसे निकाल लेंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 का भाग दे देंगे, सीधा सा है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो मान रख देते हैं सबके। तो देखो पाई का मान वही 22, 7 कहाँ जाएगा नीचे, आर का मान कितना है 3.5 गुना में 3.5, तो ये 4 नीचे ही, 7 नीचे आ ही जाएगा। ठीक है, 4 का गुना इस 7 से हो जाएगा। तो देखो 0.5 कितना आ गया, 0.5 आ गया जब 7 से हमने इसको काट दिया। अब काट देते हैं किसको, इसको काट देते हैं 2 से, इसको काट देते हैं 11 बार, फिर इसको 2 से काट देते हैं, इसको काट देते हैं कितनी बार, 5.5। तो देखो 5.5 गुना 5 और गुना में 3.5। तो ये हम जो इससे पहले वाला प्रश्न था ना, उसमें हमने इसका गुना किया था ना, यही नंबर था 5.5 गुना 3.5। तो देखो ये कितना आया था अपना पहले, 5.5 गुना 5 और 3.5। तो ये अपना आया था 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसका गुना करने पर कितना आ रहा है, इसका गुना करने पर आ रहा है 9.625। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 7वां। ठीक है, कुछ नहीं किया, केवल हमें क्या दिया गया था, त्रिज्या दी गई, त्रिज्या निकालनी थी, परिधि दी गई थी तो त्रिज्या निकालनी, फिर हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना था, है ना। ये जरूर याद रखना कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या का मान पता होना जरूरी है। और त्रिज्या का मान हम कैसे निकालेंगे, या तो हमें परिधि दी हुई होगी उससे निकाल लेंगे, या हमें त्रिज्या दी हुई होगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन हो गए अपने 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अपने को दे रहा है कि एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है। किसकी है, घंटे की सुई है। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर लंबी दी गई है। 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो 7 मिनट में बनाए गए। ठीक है, तो 7 मिनट में सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि उसने कितने का त्रिज्याखंड बनाया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम घंटे की घड़ी की सुई की लंबाई लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, है ना। जो घंटे की सुई की लंबाई होती है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। लंबाई यानी त्रिज्या बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। घंटे की सुई द्वारा कितने देर में, 7 मिनट में, या हमें एक का तो पता है कि घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है, 1/2, है ना। ये हमने पता ही लगा लिया था। कैसे पता लगाया था कि वो जो है घंटे की सुई कितने में, 1 घंटे में कितने का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में 30/60, 1/2। तो घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 1/2 डिग्री। तो 7 मिनट में बनाया गया, 7 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, 7 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, 7 गुना 1/2। 7 का गुना कर देंगे किससे, 1/2 से, तो कितना आ जाएगा, 7/2 डिग्री। ठीक है भाई, 1 मिनट में बना रहा है 1/2, 7 मिनट में 7/2, 20 मिनट में 20/2, 60 मिनट में 60/2, यानी कि 30 डिग्री, है ना। तो देखो घंटे की सुई कितना भी बनाए, जितने भी डिग्री का कोण बनाती है ना, उसमें कितने का भाग, मतलब जितना भी वो टाइम ले रही है ना, उसमें 2 का भाग दे दो तो क्या बन जाती है, डिग्री बन जाती है। देखो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, उसमें 2 का भाग दे दो, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, देखो कितने में, हर मिनट में ना, जैसे देखो 15 मिनट है, कितनी है, 15 मिनट। तो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, उसमें क्या कर देते हैं, जितने भी का भी हमें बनाना है ना, उसमें क्या कर देते हैं, भाग। ठीक है, जैसे
7 मिनट में कितने का बनाएगी घंटे की सुई? 7/2, ठीक है। और 1 मिनट यानी कि मतलब 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में, 60 मिनट में कितने का बनाएगी? 60/2। ऐसे ही 180 मिनट में कितने का बनाएगी? 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का, है ना, क्योंकि उसे वहाँ से वहाँ तक आने में मिनट की सुई को कितना लग जाता है? 180 मिनट। जैसे पूरे उसमें देखो, एक 720 घंटे की जो सुई होती है ना, 720 मिनट में केंद्र पर आंतरिक कोण कितना बनाती है? 360। इसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको छोड़ो। तो हमने क्या निकाल लिया कि सुई 7 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण 7/2 होता है। अब हमें इसमें निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो देखो अपने पास क्या आ गया? कोण आई गया और अपने पास त्रिज्या है ही। तो सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 7 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल πr² थीटा/360 डिग्री, ठीक है। त्रिज्या खंड का सूत्र हम सबको पता है, πr² थीटा/360। तो देखो 22/7, त्रिज्या है 5, तो 5 गुना 5 बटे में थीटा है 7/2। तो देखो 7 तो आएगा ऊपर और 2 कहाँ जाएगा? नीचे। नहीं थीटा, हाँ थीटा, और गुना में 360। ये चाहे पहले 360 लिख लेना और 2। थीटा कितना है? 7/2 है, तो 7 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। अब इनको काट लेते हैं। देखो इसको काट दो 11 बार, 7 से 7 कैंसिल, ये इसको काट देते हैं 5 से, तो 5 7 35 और 5 दूनी 10। कितनी बार आ गया? 72। तो ऊपर तो कितना बच रहा है अपने पास? बच रहा है 55। ऊपर कितना बच रहा है अपने पास? 55 बच रहा है, और नीचे अपने पास कितना बच रहा है? 72। कितना बच रहा है? 72। देखो 11 पंजे 55, 11 गुना 5/72, ठीक है। चाहो तो इन दोनों का गुना कर लो पहले, 55/72। तो अब हमें 55 में 72 का भाग देना है, तो पॉइंटों में जाएगा। कितने में जाएगा? पॉइंटों में। तो देखो इधर दे के देख लेते हैं। 55 में भाग देते हैं 72 का, तो सबसे पहले ही पॉइंट लगाना पड़ेगा। कितना लगाएंगे यहाँ? 0। कितना लगाएंगे? 0। अब देखो 72 का 555 में भाग देना है। कितने में? 555 में। तो जाएगा 7 बार। कितनी बार? 7 बार। देखो आएगा कितना? 7 दूनी 14 को 4 का हासिल लगी, 1 7 7 49 और 1 50। कितना आया? 500 आ गया। कितना आया? 500। ये 504। कितना आया? 504। अब इसमें से माइनस कर दो, 550 में से 504, तो कितना आ गया? 46। कितना आ गया? 46 पॉइंट लगा हुआ है, फिर 1 0 बढ़ा लो, ठीक है। तो अब कितनी बार चला जाएगा? 6 बार चला जाएगा। 6 दूनी 12 और 6 42 और 1 43। कितना बचेगा? अब बचेगा 8 और 2, फिर 1 0 बढ़ा लो, ठीक है। अब कितनी बार चला जाएगा? अब चला जाएगा इसमें 4 बार। देखो 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, है ना। तो ये कितना था? 432। तो इतना ही कुछ आ जाएगा। कितना? 7 पॉइंट में कितना आएगा? 0.764 या 3, जो भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर है तो
मीटर स्क्वायर। ठीक है, वो तो तुम भाग दे के अच्छे से देख लेना कि 0.4 आएगा या 3 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 8। तो देखो हमें दिया गया था घंटे की सुई की लंबाई दी गई थी 5 सेंटीमीटर और उसमें 7 मिनट में द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना था। तो सबसे पहले हमें कोण निकालना पड़ेगा। 7 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा वो? 7/2। सीधा सूत्र लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। तो इसको फिर कर लेंगे काटा पीटी। तो ये 55/72, 55/72 का भाग देंगे तो 0.764, क्योंकि 55 क्या है? छोटा है, 72 बड़ा है, तो पॉइंटों में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 9। दी गई आकृति ABCD एक आयत है। क्या है? एक आयत। देखो हमें एक आयत दिया गया है ABCD, ABCD एक आयत है। AB भुजा 5 सेंटीमीटर और BC भुजा 7 सेंटीमीटर। तो AB जो है ये तो है 10 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 10 की हो जाएगी और ये भी 7 की हो जाएगी। वैसे इनकी कोई जरूरत भी नहीं है हमें। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बात कीजिए। तो 3.5, देखो यहां से ऐसे, ये 3.5, ये ऐसे 3.5, ये 3.5 और ये 3.5। तो हमें ये जो छायांकित भाग है, ठीक है, इस छायांकित भाग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखो देखने में तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है ना, लेकिन बिल्कुल सरल है। कैसे? देखो, एक तो है आयत। ठीक है, सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल हम सबको पता है, लंबाई गुना चौड़ाई। सीधा सा हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? देखो ये हमें ये जो है ना, ये त्रिज्या है ना, ये 3.5 है, ये भी 3.5। ठीक है, तो देखो इससे इसको अगर हम पूरा ऐसे वृत्त बनाएं, ऐसे देखो, एक मैं बना के बताता हूं, केवल सब पे ऐसे ही बनेगा। ये एक वृत्त है, तो ये क्या बन गया? एक त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का हमें क्या पता है? सूत्र पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 3.5 दिया गया है। ठीक है, और थीटा हमें पता है कि हर एक आयत में थीटा कितने डिग्री का कोण होता है? न हर एक आयत में का हर एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। तो हम इससे क्या निकाल लेंगे? इसका क्षेत्रफल। इन सब का क्षेत्रफल बराबर है, किसी भी एक का क्षेत्रफल निकालो, उसका गुना 4 से कर दो, और आयत के क्षेत्रफल में से इन चारों का गुना हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। तो जैसे ही आयत में से हम इन सब का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं? आयत का क्षेत्रफल। तो देखो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी 10 गुना 7 बराबर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया?
अपने पास आ गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? ये अपने पास आ गया आयत का क्षेत्रफल, है ना। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसका गुना हम किससे कर देंगे? 4 से कर देंगे। किससे कर देंगे? 4 से, ठीक है ना। तो आयत के प्रत्येक शीर्ष का कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो हम ये लिख लेते हैं, आयत के प्रत्येक शीर्ष का कोण 90 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर कितना आ गया? थीटा बराबर अपने पास आ गया 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। तो एक शीर्ष के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसका गुना हम 4 से कर देते हैं, ठीक है। तो एक शीर्ष के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एक शीर्ष के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री, ठीक है। तो वही 22, त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या अपने पास है 3.5 गुना 3.5, थीटा है अपने पास 90 डिग्री का, नीचे आ जाएगा 7 बटे में 360। तो 0 से 0, 9 चौके 36, 4 से इसको काट दे, 2 से इसको काट देते हैं 11 और इसको काट देते हैं 0.5 और यहाँ बच रहा है 2, 2 से इसको काट देते हैं 5.5। तो देखो फिर वही आ गया, तीसरी बार आया यही 5.5 गुना 5 गुना 3.5, 5.5 गुना 3.5 गुना में 0.5, ये होता है बराबर कितना होता है? 9.6। कितना होता है ये? ये होता है अपने पास। इसका गुना अब हमें किससे करना है? 4 से। किससे करना है? देखो ये केवल एक का आया है। किसका आया है? एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया है। तो यही अपने पास कितनी बार आ गया? तीसरी बार आ गया। कितनी बार आ गया? तीसरी बार। तो वही है, इसका मान कितना है? 9,625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कितने का आया? एक शीर्ष का आया है। कितने का आया? एक शीर्ष का। तो अपने पास ऐसे कितने हैं? 4 शीर्ष हैं। कितने हैं? 4 शीर्ष। तो 4 शीर्ष का इधर लिख देता हूं मैं, 4 शीर्ष, 4 शीर्षों का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 9.625 गुना में 4। तो 5 चौके 20, हासिल लगी 2, 8, फिर 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल लगी 1, 6 चौके 24 और 1 25, हासिल लगी 2, 9 चौक 36 और 38। तो ये पॉइंट हट जाएगा। कितना आ जाएगा? 38.5। कितना आ गया अपने पास? 38.5। ये आ गया चारों शीर्षों के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या करेंगे? आयत के क्षेत्रफल में से इन शीर्ष का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे आयत के प्रत्येक शीर्ष पर खींचे गए क्षेत्रफल, ठीक है। कैसे लिख लेना? देखो आयत, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे? आयत के क्षेत्रफल में से का क्षेत्रफल माइनस चारों शीर्षों पर डाले गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल।
ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो आयत के क्षेत्रफल में से, ये जो पूरा आयत है उसके क्षेत्रफल में से 1 2 3 और 4, इन चारों का हम क्षेत्रफल क्या कर देंगे माइनस, और इन चारों का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। एक का क्षेत्रफल आया इतना और चारों का कितना आया 38.5, तो 70 में से माइनस कर देंगे 38.5। देखो यानी कि 38.5 तो कितना रह जाएगा 31.5 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात हो रही है तो क्षेत्रफल कितना रह जाएगा, क्षेत्रफल रह जाएगा 31.5। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें क्वेश्चन भी कितने ही हैं 9 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15.2 में। ठीक है, तो आज अपनी एक्सरसाइज हो गई 15.2 कंप्लीट, है ना। तो आज की वीडियो में हम यही एक्सरसाइज करेंगे। देखो ये कोई ऐसा कठिन नहीं है, एक आयत है और उसमें 4 त्रिज्याखंड। हम एक ऐसा पहला भी कर चुके हैं जिसमें एक से ज़्यादा त्रिज्याखंड थे, तो एक आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसके बाद ये एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। देखो आयत का क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, एक शीर्ष का त्रिज्याखंड पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से निकाल लिया। इसमें कितना आ गया 9.625, इन तुम का गुना करेंगे जब यही आएगा, हमने 2-3 बार कर चुके हैं। ठीक है, फिर चारों शीर्षों का क्षेत्रफल इसका गुना 4 से कर देंगे, एक का ये था तो 4 का ये है। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो आयत के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे क्या, चारों शीर्षों पर डाले गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब 70 में से जब माइनस करेंगे 38.5 तो कितना आ जाएगा 31.5। तो ये हो गई अपनी एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट। ठीक है, तो इनको करते रहना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो संपर्क कर लेना। ठीक है, और अब जिनकी 6, 7, 8 कंप्लीट हो गए हैं वो इसकी अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, और अगर उनसे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम वो वीडियो बार बार देख सकते हो, है ना। और जिन बच्चों ने अभी देखना स्टार्ट किया है वो यही, ऐसा मत करना कि यहीं से देखना स्टार्ट करें, 6 एक्सरसाइज से देखना स्टार्ट करना, 6ठी 7वीं 8वीं और फिर ये, मतलब 6ठी और 15वीं तुम एक साथ पढ़ सकते हो ना, लेकिन ऐसा मत करना कि 6ठी नहीं पढ़ी हो 7वीं पढ़ रहे हो या 8वीं पढ़ रहे हो, क्योंकि वो जो त्रिकोणमिति की प्रश्नावली हैं वो एक दूसरे पर क्या है बेस्ड है। ठीक है ना, तो अगर तुम 6ठी नहीं पढ़ोगे तो 7वीं 8वीं तुम्हें ऐसे अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो तुम ये 15वीं तो पढ़ सकते हो बिना 6ठी 7वीं 8वीं पढ़े, है ना, ये 15वीं भी पढ़ लेना और उनको भी साथ साथ पढ़ते रहना। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही।